तेज तर्रार तेवर, सधे हुए भाषण और अपनी स्पष्टवादिता के कारण जानी जाती रही सुषमा स्वराज 7 बार की सांसद, 3 बार विधायक और दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। उस दौर के लोगों को याद होगा, सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि अब दिल्ली सोएगी और मैं जागूंगी। इरादों की पक्की इन्हीं सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, जिन्हें बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। और सुषमा स्वराज की ये बेटी भी दिल्ली में कहती हैं, मैं सुषमा स्वराज के संस्कारों का प्रतीक हूं, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। हमारी संवाददाता नीतू झा ने बांसुरी स्वराज से एक्सक्लूसिव बात की है, जिसमें बांसुरी ने हमें अपनी निजी जिंदगी के किस्से शेयर किए हैं, सुनाए हैं। सुनिए क्या कहती हैं बांसुरी स्वराज। मेरी माँ ने रखा क्योंकि कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु पर वो कहती थी क्या वो कहती थी कि या तो अपने अधरों पे रखते थे या फिर पीताम्बर में खोस लेते थे। और जब ब्रजभूमि छोड़कर गए तो कहते हैं कि श्री माँ को देकर गए, श्री जी ने हमेशा बांसुरी का ख्याल रखा। ऊर्जा का तो संचार जनता जनार्दन ही कर देती है। मुझे लगता है कि जनता की जो 440 वोल्ट की स्माइल्स मुझे देखने के लिए मिलती है ना, एक तो उससे प्रत्याशी की थकान उतर जाती है। एंड कहीं ना कहीं आई एम ओनली रेडिएटिंग द वार्मथ एंड द स्माइल्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द पीपल। आई थिंक एक तो मेडिटेशन मॉर्निंग में कम से कम, चाहे नो मैटर कितनी ज्यादा व्यस्त हूँ, सुबह 10 मिनट की कम से कम मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क जरूर करती हूँ। और रही बात थेरेपी की, तो आजकल जो दादी का एक नुस्खा है वो हमेशा काम आता है, गर्म पानी में नमक और फिटकरी मिलाकर पैर डुबोना। क्योंकि काफी चलना है, काफी रोड शोज वगैरह है, तो थोड़ा सा पैरों में वाटर रिटेंशन जरूर होता है। देखिए, अपने खाने पे बहुत संयम रख रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में एक चीज जो है, आपके आवर्स बहुत ज्यादा इरेटिक हो जाते हैं। नॉर्मली मैं वो हूँ जो मैं 7 बजे के बाद डिनर नहीं करती थी, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि चीजें काफी समय मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या खा रही हूँ, पोर्शन कंट्रोल वगैरह, उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दे रही हूँ। जितना अनुशासित हो सकती हूँ उतना अनुशासित जरूर हो रही हूँ। संयमित तो खैर मैं हूँ ही। दाल चावल वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। धुली मूंग की, हमारे घर में धुली मूंग की बनती है, यानी हरे मूंग की बनती है नॉर्मली घरों में, वरना पीली दाल की बनती है। सॉरी, धुली मूंग की नॉर्मली बनती है, हमारे घर में मूंग छिलका की बनती है। सो ये 2 डिशेस हैं जिनकी मेमोरीज माँ के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हैं। मुझे याद है, बहुत छोटी थी तो शेल्फ पे बिठा के माँ के हाथ से दाल चावल वो खिलाया करती थी। तो वो एक है जो हमेशा मुझे लगता है। लेकिन दाल चावल इज लाइक द कंफर्ट फूड ऑफ द नेशन ना। हम लोग लाख बाहर खाना खा लें, आप कोई भी इंटरनेशनल क्यूजिन खा लें, लेकिन जब कंफर्ट फूड की बात आती है तो मुझे लगता है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक एक वर्जन आपको दाल भात का या दाल चावल का जरूर मिलता है हर प्रदेश में, और हर किसी को पसंद होता है। जी, मुझे खाना बनाना आता है। आटा गूंदने में मैं उतनी निपुण नहीं हूँ, लेकिन खाना बनाना मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैं हॉस्टल में पली बड़ी हूँ, तो मैं बहुत आत्मनिर्भर बच्चा हूँ। लेकिन हाँ, एक कहानी आपको जरूर बताऊंगी कि विदेश में पढ़ रही थी और माँ आई मिलने के लिए, तो उनके लिए उनकी फेवरेट चीजें बनाई थी उस दिन। तो वो आई और उन्होंने खाना भी खाया, थोड़ा मीन मेक बताया कि भैया इसको ऐसे कर लेते बेटा, दाल में 2 सीटी और मार लेते वगैरह वगैरह। उसके कुछ महीने बाद पापा मुझसे मिलने आए और मैंने सेम चीज, उनकी फेवरेट चीजें बनाई थी। उन्होंने बस आए, एकदम दरवाजे से घुसे, टेबल लेट देखी, एकदम बोले, तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा है या खाना बनाने के लिए भेजा है? तुरंत कुछ एक निवाला तक नहीं खाया और सीधा कॉलेज गए और वहाँ पे प्रोफेसर से पूछा पढ़ती पढ़ती है या नहीं। लेकिन जब उनको पता चल गया कि नहीं बहुत अच्छी स्टूडेंट है तो ठीक है, फिर तब तो पाके चले गए, लेकिन खाया नहीं।
बहुत ज्यादा। दिल्ली की लड़कियों, मुझे लगता है कि हर दिल्ली की लड़की को ना, हम लोग चटोरपन तो होता ही है ना, अगर आप दिल्ली के हैं तो। ऑक्सफोर्ड में मिस किए थे गोलगप्पे यार। बहुत ज्यादा। और वहां पर मैं आपको बताती हूँ, यूके में भी ढूंढ लिए थे कि कहाँ पे मिल सकते हैं, पर वहां पे इतने अच्छे नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि अगर आपको बांसुरी सुराज से मिलना है और वो आपको घर और ऑफिस में नहीं मिलती, तो जीके के मार्केट में मिलेंगी। वहाँ कुछ खाते पीते जरूर स्पॉट हो जाते हैं, यानी खाने पीने की शौकीन शुरू से रहे। हूँ, लेकिन केवल जीके में नहीं। यानी कहीं कहीं और। आपको पूरे नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के किसी भी मार्केट में मिल जाऊंगी। अगर आपको राम लड्डू खाने हैं तो आपको लाजपत नगर जाना चाहिए। उसके लिए आपको जीके नहीं जाना चाहिए। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र तो में अगर आपको चटोरपन एक्सप्लोर करना है तो करोल बाग से लेके और नई दिल्ली जिले तक आपको खाने की बड़ी मजेदार जगह है, लेके चलूंगी। मुझे लगता है, और ये बात माँ भी कहती थी, कि अगर महिला कभी साड़ी के साथ स्पोर्ट शूज पहन ले, इसका मतलब है उनका रिजॉल्व बड़ा पक्का है। वो स्ट्रिक्ट थी ही नहीं। वो घर के बाहर बहुत ज्यादा फायर ब्रांड पॉलिटिशियन थी, लेकिन घर के अंदर तो मुझे लगता है उनसे ज्यादा सौम्य कोई था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी इक्वेशन मेरी मदर के साथ बहुत अलग थी। वो मेरी सुख दुख के साथ थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी का ऐसा कोई राज, मेरे जीवन में कोई ऐसा राज नहीं था जो मेरी माँ से छुपा हुआ था। उनको सब पता था। और स्ट्रिक्ट कभी भी नहीं थी मेरे साथ। पर मुझे लगता है मेरे दोनों पेरेंट्स में, हाँ, फादर के साथ हमेशा एक आंख की शर्म का रिश्ता जरूर होता है। मुझे लगता है कि कई बार होता है कि फादर के बस प्रेजेंस से ही आप जो है शैतानी नहीं करते, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शरारती बच्चा नहीं थी, तो बहुत ज्यादा डांट या किसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। दो मूवीज हैं जो हमेशा मुझे याद रहती हैं। एक है इजाजत, क्योंकि वो माँ और पापा दोनों की फेवरेट फिल्मों में से एक है, गुलजार साहब ने बनाई है। और एक है उरी, क्योंकि वो आखिरी फिल्म थी जो मैंने माँ के साथ देखी थी। वो जी पूरा अपनी अटेंशन वसूल कर लेता है, और आप नहीं सोते जब तक कि आप लड्डू के साथ कुछ समय नहीं स्पेंड कर लेते। उनको ट्रीट भी देनी होती है, टेंशन भी देनी होती है। अच्छा, उनका नाम लड्डू है? क्योंकि वो गोल्डन कलर के लैब्राडोर हैं, और दिखने में वो बिग जायंट गोलू मोलू बेसन के लड्डू जैसे दिखते थे, तो अभी भी वैसे ही दिखते, इसीलिए उनका नाम लड्डू रखा गया। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अगर कण कण में बसी होती है तो आपके जीवन को एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन मिल जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कृष्ण भक्ति मुझे विरासत में मेरी माँ से मिली है। सीनियर सिटीजन्स का एक कार्यक्रम था, और वहाँ पर मुझे हाथ पकड़ के लेके जाया गया, और वहाँ पर एक दीवार दिखाई गई जहाँ पर जो पट्टिका लगी थी वो माँ के नाम की लगी थी, क्योंकि उस सीनियर सेंटर का जो इनॉग्रेशन है वो माँ ने करा था।